तो देखो, आप में से बहुत लोग कहते हो कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, कैसे हम अपना मन लगाएं पढ़ने में और कैसे हम याद रखें, ताकि किसी भी चीज़ को पढ़ें तो लंबे समय तक उसको कैसे याद रखें। तो इस सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। आपको हम इस वीडियो में किसी किताबी भाषा का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको हम बताएंगे, जो भी एक्सपीरियंस मैंने अभी तक किया है। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो, जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ो तो उसको मतलब अपने दिमाग में एक इमेज बना लो। जब भी आप किसी चीज को पढ़ो तो उसकी एक कहानी बना लो, यानी उसको विजुलाइज करते हुए पढ़ो। इससे आपको वो चीजें जो होंगी ना, वो लंबे समय तक याद रहेंगी। विजुलाइज करने का मतलब समझ रहे हो? मतलब कि जो भी चीज आप पढ़ो तो उसको अपने दिमाग में एक वीडियो की तरह बनाते चलो। जैसे वीडियो होता है ना कि आप किसी भी चीज को देख लेते हो तो आपको वो याद रहता है। जैसे रामायण है, अगर आप एक बार रामायण को अपने किसी बुक में पढ़ोगे, रामायण को, उसी चीज को जो आप देखे हो, ठीक उसी रामायण को अगर आप बुक से पढ़ो तो आपको शायद उतनी चीजें ना याद ना होंगी जितनी आपको देखने पर याद हो जाती है। ठीक, तो उसी तरीके से आप किसी भी चीज को पढ़ो तो उसको अपने दिमाग में उसकी वीडियो की तरह उसको बना लो, यानी उसको विजुलाइज करते हुए पढ़ो। तो जब आप पढ़ो तो सोचते हुए पढ़ो कि अच्छा ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। मतलब उसकी एक अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लो। तो जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ो तो उसको एकदम उसी में एकदम मग्न हो जाओ। वो कहते हैं ना कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा ततः च अल्पाहारी। तो मतलब जब भी आप पढ़ो तो एक बकुले की तरह ध्यान लगाओ। ठीक, ध्यान लगाकर पढ़ो। बकुला जानते हो क्या होता है? पानी में पानी होता है ना, पानी पानी में बकुला, उससे एक भी मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं एक भी उससे छूट नहीं पाते। इतने ध्यान से वो मतलब उसको देखा करता है और अचानक उसको अपना चोंच मार के खा जाता है। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब है, जब भी आप पढ़ो तो उसी में एकदम मग्न हो जाओ। और एकदम से मग्न आप तुरंत नहीं हो सकते। मतलब ये मत सोचो कि मेरा तो मन ही नहीं लगता, लग रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा हर किसी के साथ होता है, शुरू में किसी को भी समझ में नहीं आता है। और तो आपको भी कैसे आ जाएगा? तो उसको बस पढ़ते जाओ, देखना धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लगेगा। अब ये मत करो कि अब आप ये मत करो कि पढ़ना शुरू किया और 5 मिनट हुए आप ये सोचने लगे कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे थिंकिंग अपने दिमाग में मत लाओ। ठीक, बल्कि बस पढ़ते जाओ। हकीकत में 1 या 2 घंटे बाद जब आप पढ़ लेंगे तो आपको वो तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, अब तो कुछ समझ में आया है। और ऐसा ही बहुत देर तक पढ़ने की आदत आप बना लो। ठीक, मतलब कि कम से कम 2-3 घंटे तक किसी भी चीज को पढ़ने की आदत बना लो। ऐसा करने से क्या होगा, तो जो भी आप पढ़ोगे तो आपको सब चीजें समझ में आने लगेंगी। पता है, कोई भी चीज आपको जब पढ़ते हो तो क्यों आपको याद नहीं रहता है? क्योंकि आपको पढ़ने की ना अभी आदत नहीं बना है। तो यानी कि बहुत देर तक पढ़ने की आदत जब आपकी बन जाएगी तो आपको भी समझ आने लगेगा, वो चाहे फिर जितना कठिन हो। पता है, विवेकानंद के बारे में आपने भी सुना होगा। एक बार वो पढ़ रहे थे और उसके बाद उनके बगल से एक बारात निकल गई। और उसके बाद एक आदमी आया उनके पास और उसको पूछने लगा कि भैया, आप बताइए कि यहाँ पर इस मतलब इस रास्ते से कोई बारात गई क्या, और वो किस तरफ गया? तो वो बता ही नहीं पाया कि बारात गया कि नहीं गया। ठीक, वो मतलब उनको उनको पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ से कोई बारात वारात नहीं गया। तो देख रहे हो ना कि वो इतने मग्न होकर पढ़ रहे थे, उस पुस्तक को इतने मग्न होकर पढ़ रहे थे कि उनको पता ही नहीं चला कि उनके बगल से कोई बारात गया है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। जब भी पढ़ना है उसमें एकदम मग्न हो जाना है। और पता है विवेकानंद की ऐसी हैबिट इतना तेज कैसे हो गया? पढ़ते पढ़ते इनकी जो रीडिंग पावर है ना, वो बहुत तेज हो गई थी। पता है, इन्होंने हजारों बुक्स पढ़ चुके थे। और इसलिए इनकी जो फोकस था पढ़ने में, जो इनकी जो रीडिंग पावर था, इनका जो फोकस था पढ़ने में, वो बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि इन्होंने बहुत सी बुक्स पढ़ ली थी। पता है मैंने क्यों कहा कि आप 10 या 5 मिनट तक नहीं, बल्कि 1-2 घंटे तक जरूर पढ़ो? मतलब कि किसी भी चीज़, देखो, किसी भी चीज़ को जब आप समय देते हो तो आपको उस चीज़ से प्यार हो जाता है। और जिस दिन आपको अपनी पढ़ाई से प्यार हो गया, समझ लो उसी दिन तुम्हारे सक्सेस के दिन शुरू हो जाएंगे। और पता है, पढ़ाई में मन लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने गोल को सेट कर लो। मतलब जैसे आप स्कूल में हो तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है या 96 लाना है। मतलब कि ये आप, मतलब कि आपको कितने परसेंट लेकर आना है, ये आप अपने मन से डिसाइड करिए। ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा 95 96 तो आप इतना ही टारगेट बना लो। आप आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप अपनी क्षमता के अनुसार अपना एक टारगेट बनाइए कि हाँ, इतने परसेंट तक हम ले मतलब ला सकते हैं। तो
आप उतना टारगेट आप बना लीजिए अपना, ठीक। पता है गोल बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, उसको पूरा करने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो स्ट्रगल नहीं होता है, बल्कि उसको उसको मतलब पूरा करने में मजा आने लगता है उस स्ट्रगल में। तो जब भी आप अपना गोल बनाओ, उसको उसके सपने देखना शुरू कर दो। जैसे कि अगर आपका गोल है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 95% लाने हैं, तो आप ये सोचो कि अगर मुझे 95% मिल गए ना, तो मेरे साथ ये होगा वो होगा, मतलब कि लोग मुझे बधाइयाँ देंगे, टीवी में मैं दिखूंगा, मेरा नाम होगा। तो इस तरीके से आप सोचने लगो, और उसके बाद फिर इन सपनों को देखने के बाद आप अपना जी जान लगा दो उसे पूरा करने में। फिर आप किसी भी चीज़ को पढ़िए तो उसे डीपली में पढ़िए, और जब आपका मन न लगे पढ़ने में, तो खुद को याद दिलाओ कि यार मुझे तो 95% लाना है, और अगर मैं ऐसे ही करूँगा तो मुझे मेरा टारगेट कैसे पूरा हो सकता है। और वो बहुत खूबसूरत लाइन है कि जिस समय आप नहीं पढ़ रहे हैं, उस समय कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, और जब वो आपसे मिलेगा तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, और जब भी आप डिमोटिवेट हो, यानी फालतू के वीडियो के चक्कर में फिर मत पढ़ो। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, जब उनका पढ़ने में मन नहीं लगता तो ढूंढने लगते हैं ना वीडियो की, मतलब कि पढ़ने में मन कैसे लगाएं। अरे कैसे लगाने का मतलब क्या है, चुपचाप से बुक्स उठाओ और उसको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक। और माना कि आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आप उस बुक्स को उठाइए और उसको पढ़िए, थोड़ी देर तक पढ़िए। थोड़ी देर आप पढ़ेंगे तो थोड़ी देर में थोड़ी आपको समझ में आ जाएगा उसको। बहुत देर तक जब पढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ कुछ धीरे धीरे भी समझ में आने लगेगा, और जब आपका हैबिट बन जाएगा तो फिर तो आपको समझ में आने ही लगेगा। तो जब भी आपका मतलब कि पढ़ने में मन ना लगे, तो आप मतलब क्या करिए, देखो आप वीडियो के चक्कर में ना पढ़िए, ठीक। देखो वीडियो देखेंगे, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि ना देखो देखो, लेकिन कहने का मतलब अब आपका देखो इस समय क्या है, आपका एग्जाम होने वाला है, आपको इस समय रिवीजन करना है, वीडियो नहीं देखना है, ठीक। क्योंकि अगर आप एक वीडियो देखेंगे, फिर उसको बाद वो वीडियो खत्म हो जाएगा, तो आप फिर दूसरा वीडियो देखने लगेंगे, फिर दूसरा वीडियो देखने लगेंगे। इसी तरीके से आप आएंगे 5 मिनट देखने के लिए, आपका आधा एक घंटा ऐसे ही बर्बाद हो गया। और अगर वही आधा एक घंटा आप अपना पढ़ाई में दे देंगे, तो आपको कम से कम एक दो टॉपिक तो तैयार ही हो जाएगा, और क्या पता कि वही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए इस समय आपको जितना भी हो सके आप अपना समय बचाइए, अपने समय को वैल्यू, अपने समय का जो वैल्यू है ना उसको समझिए। तो जब भी आपका मन न लगे, तो आप क्या करिए, चुपचाप से बस खुद से क्वेश्चन करिए कि यार अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे दोस्त तो पढ़ ही ना, मतलब कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा होगा मेरे दोस्त में से, और अगर वो पढ़ रहा होगा और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो मुझसे ज़्यादा नंबर पा जाएगा, और अगर वो मुझसे ज़्यादा नंबर पा जाएगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। देखो किसी भी चीज़ को याद रखने का बस सिंपल सा तरीका है कि जब भी आप पढ़ो तो उसे ध्यान से समझते हुए पढ़ो, और उसे बार बार रिवाइज करो, ठीक। सबसे देखो हर कोई पढ़ता है और सब भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ता हो तो वो कभी भूलता ही ना हो, ठीक। हर टॉपर, जितने भी टॉपर बनते हैं वो सब भी ऐसे ही करते हैं, ठीक। क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि हम टॉपर बन ही जाएंगे। बस आप जब भी पढ़ो अपना 100% अपने अंदर से दो। जब आप अपना 100% अपने अंदर से अपनी पढ़ाई में देंगे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी 100% आएगा। 100% का मतलब है कि आप जब भी पढ़ो पूरा मन लगा कर पढ़ो। और टॉपर का सबसे अच्छा जो सीक्रेट होता है वो बस यही होता है कि आप रिवीजन करो, रिवीजन करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करते चलो, ठीक। रोज डेली रिवीजन का तो एक शेड्यूल बना लो कि आपको रोज डेली आपको रिवीजन करना है, जितना भी पढ़ना है आपको उतना रिवाइज करना है, ठीक। जैसे आज आप कोचिंग गए, ठीक, जैसे कि मान लो आप कोचिंग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक। तो जितना भी आप कोचिंग या स्कूल में जो भी पढ़ाया जाए, शाम को आते ही उतना पूरा रिवाइज करो, ठीक। रोज डेली अगर आप रिवाइज करेंगे, और उसके बाद देखो जितना आप रोज डेली पढ़ो उतना रोज डेली शाम को रिवाइज करते चलो, ठीक। और रिवाइज करने के बाद शाम को करो या सुबह करो, आप अपने अपने हिसाब से आप करना, ठीक। उसके बाद देखो आप उसी चीज को रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद फिर जब आपको संडे आ जाए, तो संडे के दिन आपको फिर से पूरा एक हफ्ते में आपने जो भी पढ़ा है उसको पूरे को रिवाइज कर डालिए, ठीक। तो जितना इस तरीके से जब आप पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। अब आप मतलब वीडियो, मतलब यूट्यूब पर जाकर ये वीडियो ना ढूंढने लगो कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं, उनकी सीक्रेट क्या है, ये है वो हो दुनियादारी, ये सब क्या मतलब फालतू का समय बर्बाद करने से। इसी समय को बचाकर आप पढ़ाई में दे दो, ठीक। तो देखो टॉपर क्या होता है, वैसे ही तो कोई एक टॉपर बनता है, तो कहने का मतलब है कि देखो किसी को पता नहीं होता कि टॉपर बन जाएगा,
हाँ, वो अच्छे से पढ़ाई करता है और जब यानी कि एग्ज़ाम आ जाता है तो उसमें अच्छा परफ़ॉर्मेंस करता है। मतलब जो भी पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि वो पढ़ चुका होता है तो उसको वो आता है तो वो क्वेश्चन लिख जाता है और लिख लेता है तो बस वही कि अच्छे नंबर उसके आ जाते हैं, बन जाता है टॉपर। तो देखो, अब आप किसी भी चीज़ को लिखोगे तभी जब आपको याद रहेगा। तो कहने का मतलब है जो भी समय आप बर्बाद कर रहे हो टिप्स वग़ैरह ढूँढने में, उन सबको छोड़कर चुपचाप से अपना पढ़ाई करो और क्या पता कि आप उसी समय को बचाकर एक क्वेश्चन पढ़ लिए और वही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ गया, तो आपका नंबर आ जाएगा, ठीक? तो इसलिए समय को अपना बर्बाद मत करिए, चुपचाप से आप अपना पढ़ाई करिए। और आप में से बहुत लोग कहते हैं कि हमें अपना टाइम टेबल बनाकर दे दीजिए, हम कैसे पढ़ाई करें? तो देखो, टाइम टेबल आप खुद से बनाइए, ठीक? देखो, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि आपको कितने समय आपको आपको मतलब पढ़ने के लिए छुट्टी होता है। देखो, पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है, आपको जिस समय टाइम मिले आप उस समय पढ़ो, ठीक? तो कहने का मतलब देखो, हम आपको जैसे कि बनाकर टाइम टेबल दे दें, ठीक, कोई बात नहीं, हम बनाकर दे देंगे। लेकिन बात ये है ना कि जैसे कि हम बना दिए और 3 बजे से 4 बजे तक मैंने आपको बताया कि आपको ये चीज़ पढ़ना है, फिर उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। अब आप में से सबके साथ तो ऐसा होगा नहीं कि सबके पास उतने ही समय टाइम हो, ठीक? तो आप अपने मन से टाइम टेबल बनाइए। आपको जिस समय मिल रहा है, जैसे बहुत लोग हैं स्कूल जाते हैं, स्कूल से फिर कोचिंग जाते हैं, तो उनके पास समय नहीं रहता है। तो आपके पास जिस समय खाली समय हो, तो आप उस अकॉर्डिंग से अपना टाइम टेबल बनाइए। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि देखो, जितना भी चीज़ है, आप उसको रिवाइज़ करते जाइए, ठीक? रिवाइज़ करिए और दूसरी बात, आप डेली भी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ मैथ पढ़ें या फिज़िक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, जो हार्ड सब्जेक्ट हो, सिर्फ़ उन्हें पढ़ें, ठीक? देखो, आप जितने भी सब्जेक्ट आप लिए हो, रोज़ डेली आप चाहे उसमें आधा घंटा ही दो, चाहे उसको 1 घंटा दो या आधा घंटा समय दो, लेकिन रोज़ डेली आपको सभी सब्जेक्ट में अपने टाइम देना है, ठीक? ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक ही देखो, एक ही सब्जेक्ट में तो आपको थोड़ी नंबर मिल जाएँगे। मान लो आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ सिर्फ़ पढ़ रहे हो, तो मैथ में क्या 100 नंबर अगर आपको मैथ में मान लो 100 नंबर भी अगर आपको मिल गए, तो क्या आपका अच्छा रिज़ल्ट बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, जब तक आप पाँचों सब्जेक्ट बराबर टाइम से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सब सब्जेक्ट उतने ही नंबर के होते हैं, ठीक? तो इसलिए आपको समय भी सब में उतना ही देना है। हाँ, जो सब्जेक्ट थोड़ा आपको जैसे कि मैथ वगैरह में कैलकुलेशन वगैरह होते हैं ना, तो इनमें हो सकता है कि आप हर सब्जेक्ट को 1 घंटा दो, तो इसमें 2 घंटे दे दो, ठीक? मतलब थोड़ा से ज़्यादा दे दो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होता है। फिज़िक्स वगैरह हो गए, है ना? फिज़िक्स में भी सवाल लगाना होता है। तो उस स जिसमें सवाल-ववाल अगर लगाना होता है तो उसमें क्योंकि समय ज़्यादा लगता है तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा दे दीजिए, ठीक? तो बस कहने का मतलब यही चीज़ है। बस 2 चीज़ आप याद रखना, आप सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देते रहिए और जितना भी पढ़िए उसको रिवाइज़ करते रहिए। अब आपका ये नहीं मतलब क्वेश्चन होना चाहिए कि मुझे याद नहीं होता है, ठीक? अब उस चीज़ को पढ़ो, पढ़ो उसको बार-बार रिवाइज़ करो, याद हो जाएगा सब चीज़, ठीक? जब भी पढ़ो थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ो, मतलब समझते चलो कि हाँ, ये जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, ठीक? उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या निकल रहा है, ठीक? तो इस तरीके से आप उसको समझते हुए पढ़ें और उसके बाद उसको बार-बार रिवाइज़ करते बस आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक? तो लास्ट में बस यही कहूँगा कि जितना हो सके आप अपना उतना रिवाइज़ करते रहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।